सभी को नमस्कार। आज हम करेंगे मॉड कैसे निकालते हैं। मॉड होता क्या है? मॉड को हिंदी में बोलते हैं बहुलक या भूयिष्टक। बहुलक वह संख्या है जो किसी श्रृंखला या श्रेणी में सबसे ज़्यादा बार आती है, उसको हम मॉड कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके क्लास के नंबर लिखने लगे, जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आए होंगे ना, जो अंक सबसे ज़्यादा बार आए होंगे वो मॉड है। ठीक है, मॉड का यूज़ कब करते हैं हम? कौन करता है? सामान्यतः मॉड का यूज़ किया जाता है कंपनी के लोगों के द्वारा, दुकानदारों के द्वारा। जैसे जूते बनाने वाली कंपनी है, वो ये ध्यान रखती है कि किस नंबर के जूते सबसे ज़्यादा बिकते हैं, उस नंबर के जूते बनाती है। कपड़े, रेडीमेड कपड़े बनाने वाली कंपनी भी मॉड को ध्यान में रखती है। ठीक है, तो वो संख्या जो सबसे ज़्यादा बार आती है उसको हम मॉड कहते हैं। तो अभी हम तीनों श्रेणियों में मॉड निकालना सीखते हैं। उसके बाद हम कंपैरिजन भी आपको सिखाएंगे कि मीन कब यूज़ होता है, मीडियन कब यूज़ होता है और मॉड कब यूज़ होता है। पहले हम फार्मूले सीखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इंडिविजुअल सीरीज़ को देखेंगे। जैसे आपके क्लास के मान लीजिए नंबर दिए हुए हैं 25, 17, 13, 18, 14, 5, 3, 2, 17, 10, 13, 17। तो कौन सी श्रृंखला सबसे, इस श्रृंखला में कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा बार आई है? 17 है ना। तो मॉड इज इक्वल टू 17, क्योंकि यह संख्या सबसे ज़्यादा बार आई है। ठीक है, सबसे अधिक बार आई है, इसीलिए इसको हमने मॉड नाम से पुकारा। ठीक है, तो सब बच्चे ध्यान दें, जब भी आपको व्यक्तिगत श्रेणी दी हुई हो तो आपने सिर्फ ये देखना है कि कौन सा अक्षर सबसे ज़्यादा बार आया है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई अक्षर, दो अक्षर भी एक साथ आ सकते हैं। मॉड ज़रूरी नहीं है कि एक ही हो, मॉड दो भी हो सकते हैं। ठीक है, किसी श्रेणी में ऐसा भी हो सकता है कि एक से ज़्यादा वैल्यू आपकी जो है वो मॉड कहलाएं, ज़्यादा बार आए, है ना। नेक्स्ट आता है आपका खंडित श्रेणी। जब आपको x और f दिया मिलता है, जैसे मान लीजिए अंक और विद्यार्थियों की संख्या या आय और व्यक्तियों की संख्या, इस तरह के आंकड़े दिए होते हैं, तो आप कैसे प्रश्न करेंगे? जैसे मान लीजिए ये अंक हैं, आपकी क्लास में 15 अंक 6 बच्चों के हैं, 20 अंक जो है वो 8 बच्चों के हैं, 25 अंक मान लीजिए 15 बच्चों के हैं, 28 अंक जो हैं वो 10 बच्चों के हैं और 30 अंक जो हैं वो 12 बच्चों के हैं। ठीक है, तो इन सब में देखना है आपको फ्रीक्वेंसी किसकी सबसे ज़्यादा है। 15 अक्षर 6 बार आया, 20 अक्षर 8 बार आया, 25 अक्षर 15 बार आया, 28 अक्षर 10 बार आया और 30 अक्षर 12 बार आया। इसका मतलब सबसे ज़्यादा बार कौन सा अक्षर आया, फ्रीक्वेंसी किसकी सबसे ज़्यादा है, ये फ्रीक्वेंसी है ना, ये सबसे ज़्यादा इस अक्षर की है। तो मॉड इज इक्वल टू 25, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक है। ये लिख देंगे आप, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति सबसे ज़्यादा है। ठीक है, रीज़न ज़रूर दें। ठीक है, जब भी आपसे पेपर में 3 नंबर का प्रश्न आ जाता है, छोटा सा क्वेश्चन है, 3 नंबर देता है, तो आपको इसको रीज़न ज़रूर देना चाहिए कि ऐसा क्यों है। चलिए अब हम नेक्स्ट विधि करते हैं, नेक्स्ट चीज़ करते हैं अखंडित। ये देखिए, हमने एक अखंडित श्रेणी ली, रेंज और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। ऐसे में मॉड का फार्मूला होता है L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, सबसे पहले L1 का मतलब क्या है? पहले आपको इस पूरी सीरीज में मॉड ग्रुप देखना पड़ेगा। मॉड ग्रुप वो ग्रुप होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसकी है? ये है ना। तो इस
ग्रुप का, इस पूरे ग्रुप का नाम हो गया मॉड ग्रुप। ठीक है। L1 का मतलब है इस ग्रुप की लोअर लिमिट है 20। ठीक। प्लस F1 मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी है 15। F0 है ना, F0 का मतलब है ऊपर वाले वर्ग की फ्रीक्वेंसी -2, यानी मॉड ग्रुप से ऊपर वाले वर्ग की फ्रीक्वेंसी 2F1 यानी 2 गुना 15 माइनस F0 12 माइनस F2 इससे नीचे वाली, दिस इज F2, दिस इज F1 एंड दिस इज F0। लिख भी देना आप साथ साथ। ये हमारा F1 है, इससे ऊपर वाला F0 होगा और नीचे वाला F2 होगा। 7 इंटू H होता है वर्ग अंतराल, इनका कितनी दूरी है 10। ठीक है। अब ये हुआ आपका 20 प्लस 3/15 दूना 30 माइनस 17 और 12 और 7 9 19 गुना 10। ये आ गया 20 प्लस 3 ढाई 30/11, यानी 20 प्लस 11 दूनी 22 8 5 11 7 77, यानी 22.7 आपका आंसर। मॉड को हम M0 नाम करके भी लिखते हैं पेपर में। M0 इज इक्वल टू हमारा आया 22.7। ठीक है, क्लियर। अब प्रश्न ये उठता है कि मीन का यूज़ कब करते हैं हम, मीडियन का यूज़ कब करते हैं और मॉड का यूज़ कब करते हैं। सामान्यतः जब भी हमें कोई कंपैरिजन करना होता है, जैसे भारत में अलग अलग राज्य हैं, आपको अलग अलग राज्य की तुलना करनी हो तो प्रति व्यक्ति आय निकालते हो तो मीन यूज़ करते हैं, है ना। और जहाँ पर एक्सट्रीम वैल्यू दे रखी हूँ, बहुत बड़ी या बहुत छोटी वैल्यू दे रखी हूँ, तो मीन प्रभावित हो जाता है ना। ऐसी स्थिति में हम मीडियन का यूज़ करते हैं। याद कीजिए 10वीं में आपने पढ़ा था कि एक देश ऐसा है जिसमें 4 लोगों की तो आय 500 रुपये थी और एक अकेला व्यक्ति 48,000 रुपये कमा गया, तो एक किस्म से उनकी मीन निकला था 10,000, जबकि 4 लोगों की आय, 5 में से 4 लोगों की आय तो सिर्फ 500 रुपये थी। जो मीन है वो एक्सट्रीम वैल्यू से प्रभावित होता है। तो जब भी एक्सट्रीम वैल्यू कहीं आ जाती है, असमानताओं वाली बहुत बड़ी असमानता आ जाए, तो हम मीडियन का यूज़ करते हैं। मॉड आपको बता ही दिया मैंने, ज़्यादातर फैक्ट्री के लोग, उद्योगपति मॉड का यूज़ करते हैं। जो चीज़ सबसे ज़्यादा डिमांड में होती है उसे बनाते हैं। क्लियर।